एक्सेल में इस तरीके का ऑटोमेटिक रिजल्ट आप कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं रोल नंबर एंटर करूंगा, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा ऑप्टेन नंबर आ जा रहा है, परसेंटेज चेंज हो जा रहा है, पास फेल आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए उसका फाइनल रिजल्ट आ जा रहा है, ग्रेड कौन सा है, ग्रेड पाया भी है कि नहीं पाया है, तो वो सब यहाँ पर शो कर रहा है। आप यहाँ पर मार्कशीट लिख सकते हैं या फिर रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपको रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर लिखना है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके का ऑटोमेटिक आप मार्कशीट या फिर रिजल्ट या फिर रिपोर्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दो तरीके का आपको डाटा लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक सीट लीजिए, देखिए मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, सबसे पहले रीनेम करिएगा, जहाँ पर रिजल्ट बनाना होगा, जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर रीनेम आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रीनेम करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट लिख दीजिएगा। यहाँ पर डाटा बेस है, देखिए डाटा बेस में मैंने क्या किया है, रोल नंबर लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है, फादर नेम, डीओबी लिखा है, क्लास लिखा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट आपको लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से जिसका भी रिजल्ट जैसा बनाना चाहते हैं, जिस रिपोर्ट कार्ड में जैसा आपको चाहिए, जितना सब्जेक्ट वैसा ले सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर डाटा बेस एक बनाया और यहाँ पर मैंने रीनेम किया हुआ है। तो आप ऐसे रीनेम करके मतलब आपके पास ऐसे सीट आएगा, देखिए ध्यान में रखिएगा, ऐसे सीट आएगा। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ डाटा बेस में आपके सामने यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ऐसे आप डाटाबेस क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर सीट का नाम यहाँ पर रिजल्ट नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर ऑटोमेटिक बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट मैंने नाम दे दिया है। यहाँ पर आप चाहते हैं रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहते हैं तो इसका जो सीट है, सीट का नाम रीनेम करके रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। या फिर आप चाहते हैं कि भाई हमें मार्कशीट बना तो मार्कशीट आप नाम दे दीजिएगा, मतलब जो चाहते हैं, रिपोर्ट कार्ड चाहते हैं तो आप रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। दैट नेम इज ऑलरेडी टेकन है, तो मतलब पहले से ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर मार्कशीट नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले से ही मेरे पास था, तो इसलिए मैं मार्कशीट यहाँ पर नाम दे रहा हूँ। चाहता तो मैं यहाँ पर एक चीज और कर सकता था, मैं रिजल्ट 1 लिख सकता था, ठीक ना। तो मुझे लिखना नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डाटाबेस मेरे पास पहले से बना हुआ है, तो मैं डाटाबेस में कुछ करूंगा नहीं। आप डाटाबेस आप तैयार कर लीजिए, एक रोल नंबर का बना लीजिएगा, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, डीओबी, क्लास, ऐसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ। जैसे आप वीडियो देखते रहेंगे वैसे आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे हमको क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मार्कशीट बना लिया। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चाहिए कि मुझे कितना चीजें यहाँ पर कलर फिल करना है, जिस चीज में मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊंगा, एक वहां से कॉलम छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ पर मुझे इतना मैं ले ले रहा हूँ और इसके अंदर जाऊंगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर जो ये कलर है मैं इसको ले ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने कलर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप एक चीज देखेंगे, रोल नंबर, क्लास, स्टूडेंट, फादर नेम और डीओबी लिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डाटाबेस में जाऊंगा, बस इसको क्या करूंगा ऐसे लूंगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसको लिखने से पहले मेरे पास देखिए यहाँ पर ये एक्सेल मास्टरी एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सब। तो आपके पास ऐसे ऊपर लिखना चाहिए, तो ठीक है। तो आप कैसे ये सब सारी चीजें लिखेंगे, तो सबसे पहले आप आइए यहाँ पर, कहाँ आना है आपको, शेप्स के अंदर आना है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेना है। और टेक्स्ट बॉक्स में देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, यही चीज लिखना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लूंगा और फटाफट में कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। आप लिख लीजिएगा, ठीक ना, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और आपको जितना चीज चाहिए यहाँ पर, जैसे इसको चाहिए, यहाँ पर देखिए सेव फॉर्मेट एक ऑप्शन खुल रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव फिल के अंदर आना है, सबसे पहले नो फिल कर देना और आउटलाइन को यहाँ पर नो आउटलाइन कर देना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया और इसकी साइज को मैं यहाँ पर इंक्रीज कर दे रहा हूँ। होम के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर देखिए मैंने मुझे जितना चाहिए उतना कर दे रहा हूँ और बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसे आपको करना है, यहाँ पर आप सिलेक्शन करिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। और अगर थोड़ा सा और भी लेंदी चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जगह मैंने 24 तक कर दिया। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपना एड्रेस देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल मास्टरी एकेडमी एजुकेशन, यहाँ पर सोसाइटी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें देखिए जगह की कमी थी इसलिए ये नहीं लिखा रहा था, ठीक है। आप क्या करिए, इसको यहाँ पर सेंटर में लाकर ऐसे रख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक बार फिर से क्या काम करिए, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स देखिए मिल रहा होगा, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप एड्रेस लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिर्फ कॉपी करना है, मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा।
और जैसे ही पेस्ट करूंगा यहाँ पर देखिए थोड़ी सी साइज को मैं इंक्रीज कर दूंगा यहाँ पर बोल्ड करके, और यहाँ पर थोड़ी सी साइज मैंने बढ़ा दिया। बस ऐसे ही आप कर दीजिएगा। फिर आप इसको यहाँ पर ऐसे छोटा कर लीजिए, और इसके अंदर जो शेप फिल दिख रहा है व्हाइट कलर का, यहाँ पर आप नो फिल कर दीजिएगा। आउटलाइन को यहाँ पर सिंपल नो आउटलाइन कर दिया। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और यहाँ पर मैं एक राइट साइड में यहाँ पर सेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सेशन में आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 2025-26 आपका चल रहा है, 2026-27 चल रहा है, आप कब बना रहे हैं वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं यहाँ पर करना तो आप कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बस सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। अगर हाँ लिखना है तो आपको जैसे यहाँ पर देखिए लिखने वाला यहाँ पर दे रहा है सारी चीज़ें, तो आप लिख सकते हैं, ठीक ना। ऐसा कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैंने लिखा, और यहाँ पर मैंने बस इसको देखिए यहाँ पर इसको ऐसे मैं रख दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रख लीजिए। 2026-27 हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर देखिए रिजल्ट में यहाँ पर देखिए मैंने इसको थोड़ा सा कम किया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, इसको भी ऐसे कम कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो डी कॉलम है, डी कॉलम के अंदर आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए जितना में आपने लिखा है, और एक चीज और नोट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मार्कशीट मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसी को एक काम करता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करिएगा, और यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आप रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट, यहाँ पर जो भी आपको लिखने का समझ में आ रहा है, आप जो चीज़ बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं मार्कशीट ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लगता है रिपोर्ट कार्ड लिखना है तो यहाँ पर देखिए मैं रिपोर्ट कार्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से लिखना भी सिखा दिया कि आप कैसे लिख सकते हो, बस खाली ऑटोमेटिक लिखना ही है, ठीक है ना। बस कुछ करना नहीं है, इसको आप आइए अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एडजस्ट ऐसे कर लीजिएगा। और बल्कि अगर आपको लगता है यहाँ पर बोल्ड करना है, या फिर थोड़ा सा भी इसकी वो साइज बढ़ानी, तो आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर बढ़ाने के बाद आप इसको अंडरलाइन में देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाइए, यहाँ पर डबल अंडरलाइन दिख रहा है, और एक यहाँ पर आइएगा, क्लिक करिएगा, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इसको इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट कार्ड मैंने लिखा हुआ है। अब इसके के अंदर क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो रिपोर्ट कार्ड लिखे हैं आप उससे 2 या 3 रो आप छोड़ दीजिएगा। जैसे इसको मैंने छोड़ा यहाँ पर, और मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर डाटाबेस के अंदर से जाकर रोल नंबर, DOB, और ये सब मैं डालू ना। यहाँ पर देखिए मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो मेरा सब आ जाना चाहिए, ताकि मैं रोल नंबर डालूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक काम करिएगा, ध्यान में, कॉपी जब कर लेते हैं तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को ओपन करिएगा, तो यहाँ पर कंट्रोल अल्ट V करिएगा, तब आकर आपका पेस्ट स्पेशल ऑप्शन खुलेगा। और पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज, क्योंकि वहां पर रो था, ठीक है ना। और यहाँ पर आप कॉलम बना दीजिए, देखिए जिससे बन गया। फिर यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, अब इसको क्या करिएगा, एक काम करिएगा, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, और ये जो 11 साइज है आप इसको थोड़ा सा जो बड़ा कर दीजिए। अच्छा, आप इतना कर लेने के बाद आप क्या करिए, इसको ऐसे पास में लेकर आइए, ठीक है। आप यहाँ पर जाइए, इसको ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए, और यहाँ पर एक काम करिएगा, यहाँ पर कॉलन दीजिएगा, ठीक ना। जैसे कॉलन देने के बाद कंट्रोल D करिएगा, कंट्रोल D रुके रहिए, यहाँ पर देखिए नहीं है, एक काम करिएगा, आप ऐसे पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कंट्रोल D कर दीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, कंट्रोल D से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फिल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बोल्ड कर दिए, थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, ठीक है, बस। और अब यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर एक F कॉलम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा ऐसे, और F कॉलम में क्या करिएगा, ये जो रोल नंबर है ना हमारा ऑटोमेटिक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से बनाऊंगा। तो डाटा के अंदर जाइएगा, और यहाँ पर देखिए डाटा वैलिडेशन, डाटा टूल्स के अंदर यहाँ पर देखिए डाटा वैलिडेशन लिखा है, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर देखिए डाटा वैलिडेशन लिखा हुआ है। फिर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा, देखिए लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट पर आप जाइएगा। अब देखिए आपके पास ये कहाँ मिलेगा, डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस को आप ऐसे बनाए रखिएगा, और यहाँ पर रोल नंबर ऐसे पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखिए, अगर आप ऐसे ऑटोमेटिक सिलेक्शन करते हैं तो इससे क्या होता है फायदा, कि यहाँ पर जब भी कभी आप रोल नंबर ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर 120 है और 121 करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक जब ऐड करते रहेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके से पहले करके दिखाता हूँ कैसे करना है।
देखिए यहाँ पर मैंने आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्शन किया, ओके किया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब मैं यहाँ पर क्या करूंगा 120 लिखूंगा तो देखिए 120 आ रहा है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 120 है। तो मैं यहाँ पर जैसे मैं 121 करूंगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। तो मार्कशीट में आप जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे अपडेट हो जाएगा। देखिए अपडेट हो गया कि नहीं। तो ये इस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। तो आपने कर लिया कि भाई हमें ऑटोमेटिक अपडेट करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जाइए, मैंने रोल नंबर चेंज कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि 121 में मेरे पास डाटा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट का नेम, फादर नेम नहीं है। तो मैंने आपको अपडेट करने के लिए ऑटोमेटिक बताया कि आप इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे होगा। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने डाटा वैलिडेशन को लगाया, ठीक है। तो आपके जैसे डाटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पर आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर कर दीजिए, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन नहीं लगाए। अब यहाँ पर डाटा वैलिडेशन नहीं लगा है तो डाटा वैलिडेशन में जाइए, यहाँ पर लिस्ट में जाइए। आप क्या करिएगा, डाटाबेस को ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए ऑटोमेटिक ऐसे, ठीक है ना। यहाँ तक आप सिलेक्शन करें, मतलब जहां तक आपके पास डाटा है आप वहां तक सिलेक्शन करेंगे तो इससे यहीं तक लेगा। देखिए रुकिए, अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओके करेंगे तो यहीं तक ही बनेगा। देखिए यहाँ पर 120 तक ही आएगा। अब आप कभी भी अपडेट करेंगे तो कभी भी ये जब आप अपडेट करेंगे नहीं यहाँ पर तो उसके अंदर नहीं दिखाएगा, तो इसका यही नुकसान होता है। तो आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन करिएगा। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ फिर से मार्कशीट में, यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपका ऑटोमेटिक जो रहे वो सारी चीजें हो, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और मैं एक काम कर रहा हूँ, फिर से इसको मैंने सिलेक्शन किया है ये। फिर यहाँ पर जाऊंगा डाटा वैलिडेशन के अंदर, डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद तो यहाँ पर लिस्ट करूंगा और इसको क्या करूंगा, डाटाबेस के अंदर जाऊंगा, ऑटोमेटिक मुझे करना है तो यहाँ पर मैंने इसको किया और ओके करूंगा। अब यहाँ पर देखिए 121 भी दिखेगा, अगर मैं कभी 122 भी जोड़ूंगा तो भी वो दिखता रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर किया। अब मुझे क्या करना है, रोल नंबर जैसे ही मैं चेंज करूं वहां पर स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, डीओबी दिखना चाहिए उसका और क्लास दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू का फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। इक्वल लगाइए, यहाँ पर वैल्यू का फार्मूला लगाइए। वैल्यू का फार्मूला लगाने में यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो आपको लुकअप वैल्यू वो चीज देना है जिस पर हमारा आंसर निकालना है। तो रोल नंबर पर हमें आंसर निकालना है तो हम रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे और इसको F4 से फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद टेबल एरे। अब ये टेबल एरे क्या करिएगा, आप डाटाबेस के अंदर जाइएगा, पूरा ऑटोमेटिक ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको भी F4 से फिक्स कर दीजिएगा, फिर कॉमा करिएगा। फिर यहाँ पर देखिए रोल नंबर कितने नंबर पे, कॉलम इंडेक्स नंबर आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जब पूछा जा रहा है तो रोल नंबर कितना है, पहले नंबर पे, स्टूडेंट कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, फादर तीसरे नंबर, डीओबी चौथे नंबर पे, ऐसे क्लास पांचवें नंबर पे। तो आप क्या करिए, स्टूडेंट का कितने पर है, 2 नंबर पे, तो दो दो आप लिखिए, फिर कॉमा करिए, यहाँ पर 0 करिए और जैसे ही आप एंटर करेंगे देखेंगे यहाँ पर आ गया। आप इसको क्या करिए, ऐसे ड्रैग कर दीजिए यहाँ तक। देखिए मैंने ड्रैग किया। अब आप क्या करिए, सिंपली यहाँ पर जाइए, यहाँ पर 2 है जो, उसको क्या करिए 3 कर दीजिए, एंटर करिए, देखिए आ गया। फिर आप क्या करिए, यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है, डीओबी कितने नंबर पे था, वो 4 नंबर पे था तो 4 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर, और क्लास कितने नंबर पे था, 5वें नंबर पे था, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 5 लिख दीजिए और जैसे ही 5 लिखेंगे एंटर करेंगे, देखिए उसका क्लास 10th देने लगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे डीओबी में यहाँ पर देखिए नंबर दे रहे हैं, तो आप होम के अंदर आइएगा, होम में यहाँ पर देखिए जनरल दे रहा है, आप जाइए नंबर फॉर्मेट के अंदर, नंबर फॉर्मेट के अंदर जाने पर, कस्टम के अंदर जाने पर यहाँ से एक फॉर्मेट लीजिए, या फिर यहीं पर ऐसे एक काम करिएगा, इसको जनरल को हटाने के बाद इसको यहाँ पर चेंज करिए, डीडी यहाँ पर डैश दीजिएगा, यहाँ पर दीजिएगा, डैश दीजिएगा, फिर 4 बार वाई दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे 4 बार वाई देंगे तो यहाँ पर ओके करेंगे तो ये अपने डेट डीओबी के फॉर्म में आ जाएगा, यानी जो ओरिजिनल होता है जैसा हम लोग यहाँ पर लिखे हुए थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, इस यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, पास फेल। तो आप क्या करिएगा, ऐसे लिखिएगा फटाफट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ, उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा और कॉपी करने का मार्कशीट के अंदर आऊंगा और यहाँ से एक यहाँ पर गैप दूंगा और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप क्या करिए, यहाँ पर जाइए, इसको यहाँ पर ऐसे बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। जैसे आप बढ़ाएंगे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए ये भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप ऑब्टेन मार्क्स के लिए भी कर लीजिएगा।
ठीक है, यहाँ पर देखिए सब आ गया। तो आप क्या करिए, यहाँ पर इस तरीके का ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर दे रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कितने, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली कॉपी करूंगा। और कॉपी कर लेने के बाद जो मैंने आपको फार्मूला सिखाया था, मतलब शॉर्टकट सिखाया था, कंट्रोल अल्ट वी। जैसे कंट्रोल अल्ट वी करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज करने का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ गया। आप इसको भी कलर से कर दीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिएगा, इसको यहाँ पर आप बॉर्डर लगाना हुआ ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हमारे पास हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स मैंने मान के चला हुआ, तो 100 मार्क्स लिख दीजिएगा यहाँ पर ऐसे। अब ठीक है, यहाँ पर 100 मार्क्स लिख देने के बाद यहाँ पर आप कंट्रोल डी कर दीजिएगा। ठीक है ना, कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पर देखिए पासिंग मार्क पूछ रहा है। अब पासिंग मार्क क्या होता है, ध्यान में रखिएगा कि कितने नंबर पे आप पासिंग मार्क देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर हमेशा 35 देना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 35 ही देना है। मतलब आप अपने हिसाब से जिस सब्जेक्ट में जितना आप करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर दीजिए, ऐसे ड्रैग कर देंगे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काम की बात है कि ऑप्टेंड मार्क्स। अब ऑप्टेंड मार्क्स आपका क्या है, देखिए ध्यान में, डाटाबेस में ये जो स्टूडेंट जो नंबर पाए हुए हैं, ये जो आपने लिखा हुआ है, यही आपका ऑप्टेंड मार्क्स है और आपको यही लाना है। ठीक है ना, तो इसको कैसे लाएंगे, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ध्यान में रखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, रिजल्ट के अंदर गया था, यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क्स में वी लुकअप से लाया था। ठीक है ना, तो आप भी वी लुकअप से लाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इक्वल के साथ मैं वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप लगाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू पूछा जाएगा। लुकअप वैल्यू में मुझे क्या करना है, रोल नंबर के हिसाब से उसका ऑप्टेंड मार्क्स आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रोल नंबर वाले को सिलेक्शन करूंगा और इसको F4 से फिक्स कर दूंगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर कॉमा करिएगा, टेबल एरे। अब आपका टेबल एरे क्या है, आपने टेबल एरे क्या लिया था, यहाँ पर डाटाबेस को पूरा। ठीक है ना, तो आप पूरा डाटाबेस अपना ले लीजिएगा। ठीक है ना, तो ऐसे डाटाबेस ले लीजिएगा और इसको भी F4 से फिक्स कर दीजिएगा। ठीक है ना, कॉमा दीजिएगा। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा सब्जेक्ट का चाहिए, यानी कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, ये सब्जेक्ट का चाहिए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पर मैच फार्मूला लगाइएगा। जैसे ही आप मैच फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर मैच फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा, इस मार्कशीट के अंदर आ जाइएगा और इसको हिंदी को सिलेक्शन कर लीजिएगा। और इसको जैसे ही हिंदी को सिलेक्शन करेंगे और आप F4 से फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ध्यान में, इसको मत फिक्स करिए क्योंकि ये आपका बराबर चेंज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ, इसको मुझे नहीं सिलेक्शन करना है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, फिर कॉमा करना है, फिर यहाँ पर डाटाबेस के अंदर आना है, आपको ऐसे पूरा सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है ना, जैसे आप सिलेक्शन करेंगे F4 से फिक्स करेंगे यहाँ पर, फिर कॉमा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैच फार्मूला के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दीजिएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, फिर कॉमा करिएगा यहाँ पर, फिर ये वी लुकअप के लिए एग्जैक्ट मैच है और उसके लिए 0 लिख दीजिएगा और एंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो हमको यहाँ पर देखिए एक चीज़ ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मार्कशीट यहाँ पर डबल आ गया है, तो मुझे क्या करना है, एक मार्कशीट को हटाना है और मुझे एक ही सिर्फ लेना है। और जैसे मैं एंटर करूंगा, अब यहाँ पर देखिए आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सारा चीज़ आ गया। अब मैं यहाँ पर बस ड्रैग करूंगा और यहाँ पर देखिए सभी का नंबर आ गया। ठीक है ना, एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि क्या मेरा वही नंबर सही है। तो यहाँ पर देखिए 95, 91, 90, 90, 90 मतलब हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 11 में जाऊँगा, 95, 91, 90, 90 ये सब आया है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा फार्मूला सही काम कर रहा है। मैं यहाँ पर एक बार और चेक करके ले रहा हूँ। 112 के लिए मैंने चेंज किया, तो देखिए 112 के लिए यहाँ पर देखिए 90, 90, 78, 85, 95, तो यहाँ पर देखिए वही आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर परसेंटेज निकालना। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या करना है, इक्वल लगाना है, यहाँ पर ये जो ऑप्टेंड मार्क है, ठीक है ना, डिवाइड कर देना है इससे, टोटल मार्क से। ठीक है ना, और जैसे आप इससे करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पर भी देखेंगे आप, यही चीज मैंने भी किया हुआ है। ठीक है, फिर आप ऐसे कर लेने के बाद आप इसको देखिए, अब परसेंटेज में देखिए चेंजेस नहीं हुआ है, ये तो डेसिमल में हो गया। आप क्या करिए, सिंपली यहाँ पर नंबर में देखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा, बस इसको इसे क्लिक कर दीजिए, आपका परसेंटेज में कम आ गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पास और फेल करना है। अब पास और फेल आप कैसे कर सकते हैं कि भाई मैं मान लेता हूं कि ये जो ऑप्टेन मार्क है, ये पासिंग मार्क्स से अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो मेरा लिए क्या हो जाना चाहिए, फेल होना चाहिए, और नहीं तो पास होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इफ फार्मूले का यूज करूंगा, इक्वल के साथ लगाइएगा इफ फार्मूला,
और जैसे ही वो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर ऑप्टेंड मार्क को क्या करिएगा, लेस देन में दिखाइएगा कि अगर ये ऑप्टेंड मार्क क्या हो जाए, ये जो पासिंग मार्क उससे कम हो जाए तो फिर क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने फेल लिख दिया, ठीक है। डबल कोट से बंद कर दीजिएगा, फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर डबल कोट से पास कर दीजिएगा, ठीक है। और डबल कोट से बंद करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर देखिए जो जो जैसा पाया होगा, और ये देखिए यहाँ पर वैसा पास आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बार चेक कर ले रहा हूँ, और भी यहाँ पर देखिए ये भी देखिए ध्यान में रखिए, ये सभी लोग पास हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे फार्मूला लगा लेना। देखिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट में वो फेल हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ये सिंपली आ गया ये सारी चीजें। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टोटल मार्क्स लाना है, ऑप्टेन मार्क्स लाना है, और यहाँ पर परसेंटेज लिखना है जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली मैं इसको ही कॉपी कर लूंगा। आप यहाँ पर 3 कॉलम बना लीजिएगा, और 3 कॉलम बनाने में कॉपी कर लेना। मुझे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पर देखिए आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आ गया, और इनका ये देखिए चेंजेस कर दे रहा हूँ कलर, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर इसको बॉर्डर भी लगा दे रहा हूँ। अब देखिए टोटल मार्क्स, हमारे पास टोटल मार्क्स ये वाला सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक कॉल के साथ यहाँ पर सम फार्मूला लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने सम फार्मूला लगाया और इन सबको जोड़ दिया। तो देखिए जैसे मैं जोड़ूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पर 500 है। अब ऑप्टेन मार्क्स आपके कितने हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्टेन मार्क्स है, तो इक्वल लगाइएगा, यहाँ पर सम फार्मूला लगाइएगा और ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्टेन मार्क्स हमारे पास ये है, ठीक है। और मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए उसका टोटल आ गया मार्क्स। तो ये टोटल मार्क्स था, ये टोटल नंबर वो एग्जाम देने के बाद जितना पाया था वो हो गया। अब उसका परसेंटेज निकालना है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालना है, इसको डिवाइड बाई क्या करिएगा यहाँ पर, और एंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया, ठीक है। और इतना आ जाने पर फिर से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, देखिए 69% आ गया, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देना है और यहाँ पर ग्रेड देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, इसको भी मैंने कॉपी कर लूंगा, ठीक है ना। आप भी कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब आप बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पर देखिए आ गया, मेरे लिए हो गया, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट में यहाँ पर देखिए जैसे इसमें जो भी आपको परसेंटेज देना है कि अगर भाई यहाँ पर फाइनल अगर ये परसेंटेज क्या हो जाए 50 से ज्यादा हो जाता है तो पास आना चाहिए, नहीं तो फेल आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर मतलब 50% से ज्यादा हो जाता है तो पास होना चाहिए और नहीं तो फेल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाले हिस्से में तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल के साथ फिर से इफ लगाऊंगा। इफ लगाने के बाद यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में पास करूंगा कि अगर ये वाला जो सेल है परसेंटेज का ये ग्रेटर देन हो जाता है या फिर इक्वल टू हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है 50% से, तो यहाँ पर मैं 50 लिखूंगा और परसेंटेज का साइन लगाऊंगा और फिर कॉमा दूंगा, यहाँ पर डबल कोट के अंदर यहाँ पर 5 लिख दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में वो पास हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फेल लिख दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर डबल कोट से बंद करके जैसे मैं इंटर लिखूंगा तो वो यहाँ पर देखिए फेल हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ग्रेड निकालना है। अब ग्रेड कैसे निकालना है, तो ध्यान में रखें, यहाँ पर कुछ कंडीशन दीजिए, जैसे भाई 0 पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे जैसे यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है 0% पर नो ग्रेड, 75% पर ग्रेड, यहाँ पर 85 पर। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर ले जा रहा हूँ मार्कशीट के अंदर और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको ध्यान में रखिएगा, जैसे मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 65 हो जाए और यहाँ पर ऐसे 85 तक रहने देना है, ठीक है ना। और इसके बाद ऐसे ग्रेड मुझे देना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इक्वल के साथ लुकअप वैल्यू लगाऊंगा, लुकअप फार्मूला लुकअप फार्मूला लगाऊंगा और लुकअप फार्मूला लगाने में लुकअप वैल्यू में क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये जो परसेंटेज दिख रहा है अगर ये सेल, ठीक है ना, इसको मैंने ले लिया लुकअप वेक्टर, तो ये जो परसेंटेज है ये कहाँ मिलेगा, इसके अंदर। आप इसको वैसे पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करिएगा, रिजल्ट वेक्टर में आप ये वाला सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे यहाँ पर ग्रेड सी दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर कोई भी चेक करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक आने लगा, ठीक है। आप क्या करिएगा, ऐसे इस तरीके से बना लीजिए ऑटोमेटिक रिजल्ट। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक ही चीज को यहाँ पर मुझे
ज़्यादा हो गया है तो ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एक काम करता हूँ, ज़्यादा अगर चीज़ें हो तो उसको हटा देना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है, तो वो चीज़ें कैसे ऐड करनी है, यहाँ पर मैं जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करनी है। वो क्या करना है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर या फिर कंट्रोलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है, तो एक काम करता हूँ, कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर मैं इस वाले चीज़ को लेकर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ये वाला कलर ही फिल कर दिया। ठीक है ना, आप क्या करिएगा, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा एक। ठीक है ना, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल लिख दीजिएगा। ठीक ना, अच्छा ये चीज़ एक कैपिटल हो गया है। आप क्या करिए, इसको भी सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल लिखा गया है। आप इनको क्या करिएगा, यहाँ पर शेप फिल के अंदर नो फिल और यहाँ पर आउटलाइन के अंदर नो आउटलाइन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसको बढ़िया से बाकायदे जितना भी आप अच्छे से रखना चाहते हैं इसको, ठीक है ना, वो आप इतना कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया और इसको थोड़ी सी साइज को मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ, बस इतना मैंने लिखा और यहाँ पर ऐसे मैं रख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इनको बोल्ड करना है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी इसकी साइज यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ, इनको भी मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ी सी साइज बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये भी है, ऐसे सिलेक्शन करने के बाद बोल्ड, थोड़ी सी साइज बढ़ा देना है। ठीक है, फिर इनको भी ऐसे क्या करना है, थोड़ी सी साइज बढ़ाकर यहाँ पर बोल्ड कर देना है, थोड़ी सी साइज इनको भी बढ़ा देना है। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक मैं यहाँ पर रिजल्ट चेक कर रहा हूँ। देखिए रोल नंबर डाल रहा हूँ तो मेरा सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है ना, तो ये जगह कम होने की वजह से आ रहा है। और एक काम करेगा, यहाँ पर लोगो अपने स्कूल का डालना चाहते हैं या फिर मतलब कोचिंग का भी बना रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक जाइएगा, यहाँ पर ऐसे सिंपली एक लोगो यहाँ पर बना दीजिएगा। ठीक है, तो लोगो बनाने के लिए यहाँ पर देखिए सेव फिल के अंदर गया, यहाँ पर मेरे पास पिक्चर है एक, तो मैं अपने ही इंस्टीट्यूट का एक लोगो डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक लोगो डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आउटलाइन को यहाँ पर नो आउटलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये मेरे पास था तो मैंने ये डाल दिया। तो ये इस तरीके से आप ऑटोमेटिक रिजल्ट बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं कि एक ही बार में रोल नंबर डालें तो आपका ऑटोमेटिक सब कुछ देने लगे। ठीक है ना, उसका पास फेल होना दिखा दे, परसेंटेज निकाल दे, ग्रेड दिखा दे, तो ये सब सारी चीज़ें एक क्लिक में हो सकता है, वो इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।